क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में देर रात चोरी की एक सनसनीखेज वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वार्ड नंबर 3 छोटी पुल के पास स्थित एक ज्वेलरी शॉप को अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक देर रात जब पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ था और आसपास आवाजाही बेहद कम थी, तब बदमाश सुनियोजित तरीके से दुकान के पास पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले दुकान के शटर को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और इसके बाद सीधे तिजोरी तक पहुंच गए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बदमाशों का मुख्य निशाना दुकान में रखी बड़ी मात्रा में कीमती ज्वेलरी और नकदी थी, इसलिए उन्होंने तिजोरी को तोड़ने के लिए काफ़ी देर तक मशक्कत की। हालांकि तिजोरी मजबूत होने के कारण वे उसे खोलने में सफल नहीं हो सके, लेकिन वारदात को अंजाम देने आए चोर खाली हाथ लौटने के मूड में नहीं थे, इसलिए जाते जाते उन्होंने दुकान में खुले स्थान पर रखे सोने चांदी के कुछ कीमती आभूषण समेट लिए और मौके से फरार हो गए। शुरुआती अनुमान के मुताबिक चोरी गए आभूषणों की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की जानकारी सुबह दुकान संचालक को तब लगी जब वह रोज की तरह दुकान खोलने पहुंचा और शटर टूटा हुआ देखा। अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। तिजोरी के साथ छेड़छाड़ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, वहीं दुकान के भीतर सामान बिखरा पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है, जिसने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। मौके से फिंगरप्रिंट, औजारों के निशान और अन्य तकनीकी सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिल सके। इसके साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। माना जा रहा है कि बदमाशों की गतिविधियां कैमरों में कैद हुई होंगी, जिससे उनकी पहचान और लोकेशन ट्रेस करने में अहम सुराग मिल सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश तेज कर दी है। इस वारदात के बाद इलाके के व्यापारियों में भारी दहशत का माहौल है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि अगर ज्वेलरी शॉप जैसी संवेदनशील दुकानें भी सुरक्षित नहीं है तो आम व्यापारियों को क्या होगा। व्यापारियों ने पुलिस गश्त बढ़ाने, रात के समय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर शहर के बीचों बीच बदमाश इतनी आसानी से चोरी की कोशिश कैसे कर जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा तंत्र कितना सक्रिय है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज व फॉरेंसिक जांच के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि रीवा पुलिस इस चुनौतीपूर्ण मामले को कितनी जल्दी सुलझा पाती और व्यापारियों में फैले डर के माहौल को खत्म करने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। ये एक व्यक्ति है जितेंद्र कुमार सोनी, इनके द्वारा सूचना दी गई है कि इनकी वहाँ ज्वेलर्स की दुकान खोली थी इन्होंने, और बीती रात में किसी ने इनकी दुकान का शटर तोड़ के और वहाँ पे काउंटर पे जो सामान रखा था उसमें चोरी कर लिए। सोने चांदी के कुछ जेवर थे और इनका जो लॉकर था वहाँ पे लॉकर का लॉक टूट नहीं पाया, तो वहाँ से चोरी नहीं हुई है। लेकिन इनके बताए अनुसार जो चोरी की घटना बताई गई है उस पर पकड़ दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। लगभग ये 12 ग्राम सोने के जेवर बता रहे हैं काउंटर पे जो रखे हुए थे और आधा किलो करीब चांदी का जेवर उन्होंने बताया।